फिजिक्स क्लास 11 का एक गेस्ट पेपर चेक करते हैं जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ माइंड में रखनी है बच्चों ने कि आप लोगों ने सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार करके नहीं चले जाना पेपर में। सेकेंड ईयर का पेपर भी काफ़ी टफ आया हुआ था, फर्स्ट ईयर का भी प्रॉब्ली टफ आएगा। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो नीचे ये स्पेस गिवन है यहाँ पे आपके फार्मूलाज मेंशन होंगे। जो आपका सेकेंड ईयर के फार्मूलाज थे वो भी तकरीबन 30 फार्मूलाज थे, आपके भी तकरीबन फार्मूलाज मेंशन होंगे इतने ही 25-30, और वो वही फार्मूलाज होंगे जो कि ऊपर क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में और शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन वन थिंग आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, इधर सर ने बताया है और यही मैं तैयार करके जाऊंगा और यही पेपर में आएगा और इसी पे मेरी पोजीशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी कंप्लीट ज़्यादा तैयारी करनी है, उसके बाद इनको अटैम्प्ट करना है, इनको देखना है और अपनी पोजीशन और अपनी तैयारी असेस करनी है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि मैसेज कर रहे होते हैं सर हम यही वाला तैयार करके ले जाएं, आप ये वाला तैयार करके जाएंगे, ज़री बात है उन्होंने पूरी बुक में से पेपर लेना है। तो आपने इतनी मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है। एनीवे स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है ये थर्ड चैप्टर में से आया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विद डायग्राम, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मेंशन है। और ये टॉपिक वही है जो कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में अपलोड किए थे। बी पार्ट इसका एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ड्रॉ 4 क्वाड्रेंट डायग्राम। वो क्वाड्रेंट जिसमें बताना था कि पहले में थीटा एज इट इज़ रहता है, दूसरे में हम 180 में से माइनस करवाते हैं, तीसरे में प्लस करवाते हैं और चौथे में 2 पाई में से माइनस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव द रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद डायग्राम। ये चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है। और बी पार्ट है फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ स्फीयर एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। फॉर स्फीयर की वैल्यू गिवन है, डिस्क की भी गिवन होती है, अगर डिस्क आ जाए या हूप आ जाए तो उसकी भी गिवन होती है। तो ये चैप्टर नंबर 5 में से है। और ये भी चैप्टर नंबर 5 में डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब A इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी चैप्टर नंबर 5 में है। इनका रिलेशन ड्राइव करना है, 3 मार्क्स का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आपने उसको अटेम्प्ट करना है। 5 है स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द रिलेशन फॉर बर्नौलीज रिलेशन, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। बी है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, टेम्परेचर, ये जो था प्रेशर था, वॉल्यूम था, इनका इफेक्ट लिखना है। सी में है एक आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, F इज इक्वल टू के एक्स लगाना है आपने, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट आपने निकालना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का K निकालने के लिए आपको F बाई एक्स करना पड़ेगा। X की वैल्यू मेंशन है 0.196 मीटर, लेकिन फोर्स नहीं है, तो फोर्स की जगह आप F की जगह पुट करेंगे mg, तो यह आ जाएगा mg ओवर x। तो अब आपके पास मैस भी गिवन है 4 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 9.8 और x की वैल्यू मेंशन है 0.196। तो ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर में, राइट। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है। एज फार एज शॉर्ट क्वेश्चन आर कंसर्न, आप लोग चेक कर लें एक दफ़ा। आपके पास ये आया हुआ है पहला क्वेश्चन, आपने प्रूफ करना है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, 3 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास विद एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, व्हाट डू यू नो अबाउट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन 1 एग्जांपल ईच। नंबर 3 है illustrate the movement produced by a steering wheel using a diagram and derivation. 4th है describe the Newton's second law as rate of change of linear momentum of a ठीक हो गया। उसके बाद है at 40 degree Celsius what would be the length of a closed pipe that will produce a fundamental frequency of 280 Hz. उसके बाद है फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इफ गैमा इज 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv वेयर Cp/Cv इज इक्वल टू R. Is Huygens concept applicable to radar waves? Explain why or why not. 8th है what energy changes occur when a body falls and collide with the ground. 9th है what is the best way for a diver to conserve his angular momentum? Give an explanation. 10th है following second law of thermodynamics, is it possible to construct a heat engine free from thermal pollution? Justify your answer. Describe the relation between acceleration and displacement in case of simple harmonic motion for mass attached to a spring. उसके बाद है why do the leaves lying on the road start moving the fast
start following the fast car when it travel through the road. Distinguish between free and forced oscillation. Give examples. What do you know about resonance? Outline the circumstances in which resonance is useful and circumstances in which resonance should be avoided. 2 examples each. At what temperature will the velocity of sound in air becomes double than the velocity in air at 0 degrees Celsius? Write down the conditions for constructive and destructive interference. 17th, why are polarized glasses better than ordinary glasses? Identify 3 conditions to observe interference of light waves. Compare adiabatic curve with isotherm curve या isothermal curve. Which curve is steeper and why? Prove that time rate of change of angular momentum, ये change क्या चाहेगा? Rate of change of angular momentum is equal to applied torque. ये प्रूव है आपके पास. के बाद लॉन्ग क्वेश्चन है. तो ये काफ़ी अच्छे SLO बेस्ड क्वेश्चन हैं. इनको आप तैयार करें और लेकिन पेपर किताब से तैयारी करने के बाद.